नमस्कार साथियों। कक्षा 10 की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस क्लास में मैं आज आपके सामने 10वीं बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं। और इस क्लास में साथियों हम आज एक नया प्रश्नावली आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं और वो हमारा प्रश्नावली होगा दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 7.1 यानी आज से हम आपके सामने 10वीं बोर्ड की जो क्लासें चला रहे हैं उसका हम 7वां चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी लाइव पर आ चुके हैं मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्लास स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरबीएसई और सीबीएसई से तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 7.1 प्रश्नावली जिसका आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। साथियों एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% बनेगा। आपके सामने जो पहला बिंदु दे रखा है वो दे रखा है साथियों 2,3 और इसी प्रकार दूसरा बिंदु दे रखा है साथियों वो दे रखा है 4,1। दोस्तों आपको इस प्रकार से दो बिंदु दिए जाएंगे और उनके मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है। साथियों एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं बिल्कुल आप ऐसा का ऐसा इस मेथड का अप्लाई करना है। बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है। अब आपको क्या दे रखा है साथियों, हमें दिया गया है बिंदु ए। हमें दिया गया साथियों बिंदु ए और बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो है साथियों 2,3। कितने हैं भैया 2,3। इसी प्रकार साथियों मैं लिखूंगा बिंदु बी और बिंदु बी के जो निर्देशांक है भैया वो हमारे पास में है साथियों 4,1। आप में से समस्त साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा। आप में से समस्त साथियों के अगर यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो एक बार यस लिख दीजिएगा। दोस्तों आपको दे रखा है निम्नलिखित दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका मैं आपके सामने साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट तरीका आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपके सामने जो बिंदु दे रखा है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। आपको दे रखा भैया बिंदु ए जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 4,1। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना है। अब हमें क्या करना होगा भैया, अब हमें इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सॉरी अब हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस प्रकार मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है। इसको मैंने बिंदु ए माना है साथियों और इसको मैंने बिंदु बी माना है। पहले को मैं ए बिंदु मानूंगा और दूसरे को मैं क्या मानूंगा, बी बिंदु मानूंगा। ठीक है भैया। बिंदु ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं साथियों हमारे पास में 2,3 और बिंदु बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं साथियों हमारे पास में 4,1। तो ये लिखा मैंने सामने आपके सामने 2,3 और यहां पे लिख दिया साथियों मैंने आपके सामने 4,1। अब क्या लिखूंगा दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप यहां पे लिखो भैया x1 और यहां पे लिखो भैया y1 और इसी प्रकार यहां लिखो भैया x2 और यहां पे लिख दीजिएगा y2। देखिए साथियों ये आपको जानकारी याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखना है साथियों x1 और यहां पर लिखना है y1, इसी प्रकार यहां लिखना है x2 और यहां पर लिखना है y2। बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि AB बराबर, क्या लिखना है साथियों, AB बराबर, AB बराबर क्या होता है साथियों, AB बराबर हम लिखेंगे भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार में क्या लिखूंगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए साथियों x2 में से x1 का होल स्क्वायर को घटा दूंगा
इसी प्रकार y2 माइनस y1 करेंगे और जो भी आएगी संख्या उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। दोस्तों हम यहां पर मान रखते हैं, तो यहां लिखूंगा मैं आपके सामने ए बी और ए बी इक्वल टू दोस्तों यहां पर देखने का प्रयास कीजिए, x2 का मान है हमारे पास में 4 माइनस x1 का मान है साथियों 2, इसका हम आपके सामने स्क्वायर करेंगे, प्लस इसी प्रकार y2 की वैल्यू हमारे पास में है साथियों 1 और माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है, इसका भी हम क्या करेंगे साथियों स्क्वायर कर देंगे। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों आगे कैसे सॉल्व करना होगा वो थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। अब क्या करेंगे साथियों, हम वापस लिखेंगे आपके सामने ए बी और ए बी बराबर, अब देखिए साथियों 4 में से 2 माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा भैया 2 और यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया है। देखिए भाई समझने का प्रयास करें, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और इसी प्रकार 1 में से -3 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा साथियों माइनस का 2 और इसका भी हम क्या करेंगे भैया स्क्वायर करेंगे। चलते हैं भैया आगे की तरफ। यहां तक सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां आपके सामने लिखा है, अब मैंने आपके सामने लिखा ए बी बराबर दोस्तों देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 हमारे पास में कितना हो जाता है 8 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया 8 हो जाता है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अब दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं 8 को मैं लिख सकता हूं साथियों 2 गुणा 2, क्या लिखूंगा भैया 2 गुणा 2। अब दोस्तों यहां से ये जोड़ा बन रहा है तो हम एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2√2 मात्रक। कितना आ जाएगा भैया 2√2 मात्रक, यानी दोनों बिंदु ए बी के मध्य की जो दूरी हो जाएगी, दोनों बिंदु ए बी के मध्य की जो दूरी हो जाएगी 2√2 मात्रक होगी। कितने हो गए भैया 2√2 मात्रक। हाँ भाई यहां तक समझ साथियों की क्लियर हो चुका है, तो एक बार यस लिख दीजिएगा, एक बार यस लिख दीजिएगा अगर आप सभी साथियों के यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो। एक बार यस लिख दीजिएगा अगर आपके यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो। दोस्तों हमने कैसे किया है, मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किसी प्रकार की कोई भी गलती हमें ना ही करनी है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आज मैंने आपके सामने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो आज मैंने आपके सामने 7.1 चैप्टर स्टार्ट किया है। आरबीएसई और सीबीएसई से तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों यहां लिखा है निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 2,3 और उसके आगे दे रखा है 4,1। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है बिंदु ए जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2,3, बिंदु बी जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं साथियों 4,1। अब हमें क्या करना होगा साथियों, अब हम क्या करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, अब आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मेरे पास ए बिंदु हो गया है और ये मेरे पास में क्या हो गया साथियों बी बिंदु हो गया। बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो 2,3 रखा है और बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो 4,1 मैंने रखा है। अब मैंने क्या किया है, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें एक पैटर्न यूज करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और जो फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं वही आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर पहले बिंदु है उसके निर्देशांक को मैं x1 मानूंगा और इसी प्रकार दूसरा जो निर्देशांक है उसको मैं y1 मानूंगा। इसी प्रकार दूसरा जो बिंदु है b उसका पहला जो निर्देशांक है उसको मैं x2 मानूंगा और दूसरे पॉइंट को मैं क्या मानूंगा y2 मानूंगा। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का पैटर्न होता है साथियों ए बी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिएगा बिंदु ए बी के मध्य की दूरी निकालनी है 4 में से 2, क्योंकि यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर है 2, तो 4 में से 2 को माइनस करूंगा यानी 4 में से 2 को घटाऊंगा 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार y2 का मान है 1 और y1 की वैल्यू है 3, 1 में से 3 घटाऊंगा माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 का भी हम स्क्वायर करेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना जब भी -2 का हम स्क्वायर करेंगे +4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां आ जाएगा 4, एक मिनट दोस्तों हमारे पास यहां आ जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा साथियों 4 + 4 हमारे पास हो जाएगा 8
और इसको अंडर रूट में लिखेंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या लिख सकता हूं साथियों? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अतः दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 मात्रक। कितनी हो जाएगी भैया? 2 अंडर रूट 2 मात्रक। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। दोस्तों चलते हैं अपन इसका प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चलिए भैया, आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है दोस्तों, आपको दे रखा है बिंदु -5,7 -5,7 और उसके बाद दे रखा है भैया -1,3 और आपसे पूछ रहे हैं कि इनके मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दो बिंदु दे रखे हैं, उसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे साथियों दिया गया है। आपको बिंदु ए दे रखा है तो मैं लिखूंगा साथियों बिंदु ए, और बिंदु ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो -5,7 है। और इसी प्रकार मैं लिखूंगा साथियों हमारे सामने बिंदु बी, और बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो है साथियों -1,3। यानी मैंने बिंदु ए के निर्देशांक को लिख दिया है और मैंने बिंदु बी के निर्देशांक को लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां समझने का प्रयास करना। दोस्तों आप लिखेंगे हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। आप लिखेंगे भैया हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। साथियों आप सभी को पता है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का पैटर्न क्या होता है, सबको पता है ना भाई? हाँ जी बिल्कुल सबको पता है। ए बी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होगा? y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से लिखो भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, ऐसा कोई है मेरा लाडला बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई प्यारा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया है? हाँ भाई, जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार आप पूछ सकते हो, एक बार आप पूछ सकते हो। सभी के क्लियर हो गई भाई? सभी के बात क्लियर हो गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसे अपन देंगे साथियों बिंदु ए और इसे देंगे साथियों बिंदु बी। बिंदु ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं -5,7। इसको मैं लिखूंगा x1 और इसको लिखूंगा y1। बिंदु बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं -1,3। इसको लिखूंगा साथियों में x2 और इसको लिखूंगा y2। अब दोस्तों देखिएगा ए बी के मध्य की दूरी निकालनी है तो हम लिखेंगे पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। हम यहां लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलते हैं भैया आगे। मैंने लिखा ए बी बराबर, बताओ जल्दी से x2 - x1 की वैल्यू कितनी है? x2 का मान कितना है? -1 माइनस y1 का मान कितना है? -5। देखिए भैया यहां तक समझने का प्रयास करें, यहां सबसे ज्यादा गलती करोगे। x2 का मान है -1 तो लिखा -1, उसके बाद चिन्ह लेकर आएंगे पैटर्न वाला माइनस, और यहां चल रहा है माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करे, ठीक है? प्लस y2 का मान कितना है? 3 है और y1 का मान कितना है? 7 है। इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा -1 और +5 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 इसका होल स्क्वायर। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया।
यहां पर हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर और माइनस के 4 का होल स्क्वायर। चलिए भैया, प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहां पर 16, ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 32। कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2, तो 4 अंडर रूट 2 मात्रक। कितना आ गया भाई, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। उम्मीद तो करता हूं साथियों ये जो मैंने प्रश्न आपको सिखाया है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर साथियों आपके सामने ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो एक बार आप यस लिख दीजिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है तो आप रिपीट का ऑप्शन दे सकते हैं, या आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा 10th क्लास का बैच किस समय चल रहा है उसकी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपके सामने क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद तो करूंगा कि सभी साथियों को 100% समझ में आ जाएगा। साथियों आपके सामने स्क्रीन पर बिंदु नजर आ रहा है। पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु दे रखा बी। इस प्रकार आपको निर्देशांक दिए होंगे। उसके बाद आप लिखेंगे दिया गया है बिंदु ए जिसके निर्देशांक लिख दिए मैंने -5 और 7, बिंदु बी जिसके निर्देशांक मैंने आपके सामने लिखा है -1 और 3। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलते हैं आगे, यहां पर लिखेंगे साथियों, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर x1 और y1 लिखूंगा और यहां x2 और y2 लिखूंगा। फिर आप सभी को पता है ए बी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है साथियों -1 और y1 की वैल्यू है x1 की वैल्यू है -5। तो दोस्तों -5 और -1 ये दोनों कंप्लीट होकर यहाँ प्लस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे साथियों, प्लस में हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके सामने लिखा -1 + 5 -4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 16 32, 32 को लिखेंगे 16 × 2 4√2। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगामी क्वेश्चन आपके सामने मैं कल लाइव लेकर आऊंगा। मिलते हैं साथियों अपन कल शाम को एक नई क्लास के साथ।